अच्छा, अब मैं इसका दरवाज़ा बंद करती हूँ क्योंकि लंबी करूँगी तो फिर उस पर मैं डाल नहीं सकूँगी व्हाट्सएप पे। ये मेरे लिए अलर्टनेस है क्योंकि मैं बहुत मरतबा हीटर वगैरह ऑन होता है तो फिर ये सब एक साथ पावर नहीं खींच सकता है। सो मेरे लिए मेरे हस्बैंड जी ने मुझे लिए बना के दिया है स्टॉप, बट स्टिल मेरा स्टॉप मिसप्लेस हो जाता है। एनीवे, लेट्स गो बैक टू द टाइमर। सो मेरे ये इसका वोल्टेज कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये बड़ा है तो ज़रा ज़्यादा ही है। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको 7 पे स्टार्ट करके और वीडियो को ऑन पे रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये एंड पे आ रहा है, 7 मिनट्स मैंने रखा था तो मैंने अभी ऑन कर दिया है ताकि आप लोग देख सकें। बेल भी बज रही है। अब हम इसको खोल के दोबारा चेक करेंगे। काफ़ी हीट है माइक्रोवेव के अंदर। इट मीन्स दैट द मिल्क इज़ गेटिंग मोर हॉटर एंड हॉटर। एंड आप इसकी भलाई भी देख सकते हैं। देखा, तो हम इसको अंदर ही शेक कर लेंगे, जैसे हमें निकालना नहीं है, अलग नहीं करनी है। अब देखिए इसका टेम्परेचर कहाँ 84 था और अब आपको नज़र आ रहा है वो हीट है ना, इसकी वजह से 84 था और कहाँ है अब 134। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। 132 पे है, से ज़्यादा जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सही है। लेकिन आप पहली मर्तबा करें तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा और गर्म करें। मेरा ज़्यादा है और मुझे मालूम है तो इसके लिए मैंने ऊपर लिफ्ट कर दिया था। अब देखो 139 पे आया, 38 डाउन जा रहा है। मैंने नीचे तक रखा है इसको यहाँ पे इसलिए हैंडल नहीं कर रही हूँ कि इसको कवर अप कर रहा है। ओह राइट, ओके, आई कैन डू दैट। एनीवे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब डाउन जा रहा है, सो मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं लेते हैं, 5 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये लास्ट होगा और इसके बाद अब मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो नहीं जाएगी। चलिए जी, वो 5 मिनट भी खत्म हो गए। मैं कुछ काम कर रही थी, हम इधर आ गए। अब आप देखिए, आप और सॉलिड हो गया। इतना गर्म है कि इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल विद वन हैंड, यू नीड 2 hands। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट डू दैट बिकॉज आई हैव अ फोन इन माय अदर हैंड। आप देख रहे हैं ना इसकी मलाई whatever. Okay, every language is different and this is now is 158 and 60 and something like that. So now we are okay till this get cool. अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी। अगर आपको यहीं पे रहने देना है और ट्राई करना भूलना नहीं। इसको ऑफ कर रही हूँ मैं और इसको मैंने ऊपर रख दिया, इसके ऊपर प्लेट के साथ इसके ऊपर रख दिया। इसका दरवाज़ा बंद नहीं रखिएगा। अगर बंद दरवाज़ा रखेंगे तो ये स्वेट करेगा पूरा, फिर आपको पहले स्वेटिंग क्लीन करनी पड़ेगी, वरना वाटर से आपका माइक्रोवेव डैमेज हो सकता है। सो मैं क्या करती हूँ, इस वक्त इस तरह से रखती हूँ। अभी ऐसा रख के आपको बता रही हूँ। अब मैं जब फ़ोन ऑफ करूँगी फिर उठा के इसको बाहर रखूँगी ताकि जल्दी से वो ठंडा हो और फिर हम अपने मिशन पे चले, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है रेस्टिंग का वो लंबा है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अब चौथी वीडियो बनेगी, ठीक है। सिर्फ आपको बाहर निकाल के दिखा दूँ पहले। अच्छा, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, ज़रा गर्म था। मैं कभी करती रहती तो मेरी हैबिट हो गई, तो मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना आप कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। और इसका जो ये टेम्परेचर का है वो मैंने ऑफ रखा हुआ है। आप इसके अंदर रख भी सकते हैं टाइम टू टाइम चेक करने के लिए, ताकि आपको पता हो। जब 130 के करीब आए, इसका 1 सेकेंड, 130 के करीब आए तो आप इसको ना अपनी बोतलें तैयार कर लें। अच्छा, मैं छोटी छोटी बोतल वो बाद में कहती हूँ आपको, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं। अच्छा हाँ, दूसरा बोलना भूल गया, अगर फास्ट ठंडा करना है ना तो आपके पास फ़ैन हो तो आप फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हीट अगर रूम में है तो ज़रा टाइम लगेगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी पॉज पे कर रही हूँ, देखिए डाउन आ रहा है नंबर आस्ते आस्ते। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ 2 दिन पहले मैंने बनाया था। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ छोटे छोटे कंटेनर में। इससे क्या है कि आपको जितना भी चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े में करते हैं और आप निकालते हैं तो फिर वो पानी, और आपको मालूम है जब स्टोर से लाते हैं तो फिर वो थोड़ा इसका फिर वो पानी और वो डिवाइड होना शुरू होता है, फिर वो खट्टापन भी आ जाता है।
तो मैं इसी तरह से इसको बनाती हूँ छोटे छोटे जहाज में, एंड देन उसको लिड चढ़ा के, इसे लिड चढ़ा के फिर रख देती हूँ। अभी मैंने लिड नहीं चढ़ाया तो मुझे टाइम नहीं मिला था। और फिर इसी में से इसका जो निकालते हैं, हम तो उसको मैरोन बोलते हैं, आई डोंट नो, मैरिनेशन। फिर इसी में से मैं मैरिनेशन का लेती हूँ। चूँकि ये मुझे दोस्त को देना था, इसका ढक्कन भी है सब में, तो ये मैंने मतलब इसी तरह से रखा। और इत्तेफाक से कल मिल्क आया है तो शी हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ। आई डोंट नो व्हाई शी ड्रॉप्ड ऑफ, बट आई एम अस्यूमिंग दैट फॉर योगर्ट, बट इट्स फॉर मी और फॉर हर डजंट मैटर, वी आर वन। सो अभी इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरे वाले को खोल के खा के देखूंगी, बताऊंगी आपको। और डालना होता है तो इतना सा डालना होता है। लेट मी ब्रिंग आउट माय स्पून। अब देखिए टेम्परेचर नीचे डाउन हो रहा है, तो हमें अपनी तैयारी करेंगे, बाय द टाइम हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, मैंने इसी में से मिल्क निकाला है थोड़ा सा, जो हमें मतलब मैरिनेशन के लिए चाहिएगा। तब तक इसके बीच में मलाई होती रहेगी ना, और बालाई होती रहेगी, तो आपको ज़रा इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है, तो वो अंदर ही रहे। आप 2% से भी कर सकते हैं, आप 1% से भी कर सकते हैं। मैंने 1% से लॉन्ग टाइम बैक किया था, अभी नहीं किया है। 2% से यस मैंने किया है। कभी आप 2% में फुल मिल्क को भी मिक्स करके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पूरा नहीं है तो। और थोड़ा सा भी है, अगर आपको 1 कप करना है तो इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज यू आर पुटिंग टू मच एफर्ट इन द लाइट्स एंड ऑल दैट, सो इट्स बेटर दैट यू डू लिटिल इन द बल्क इफ़ यू आर यूजिंग एवरी डे। अच्छा, ये भी 2 मिनट की हो गई, इसको भी बंद करूँगी मैं। द रीज़न छोटी छोटी क्लिप करती हूँ क्योंकि दोस्त के पास मैं मतलब उसको अगर व्हाट्सएप पे भेजूँगी तो व्हाट्सएप पूरा नहीं लेता है। अच्छा, मैं इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसको लिड चढ़ा के इसको देना है मुझे। इसी के जो पॉट्स हैं इसमें से मैं बनाऊँगी, लूँगी टेस्टर के लिए। तो क्या करूँगी कि जो लेना है ना, हमें कितना लेना है, हमें इतना लेना है। आप हैरान होंगे कि इतने से भी इतना बनेगा? हाँ जी, इतने से इतना बनेगा। अब कभी कभी आपको डाउट हो तो ज़रा ज़्यादा ले लें, इससे ज़्यादा और ज़्यादा लेंगे तो फिर खट्टा खट्टा आ जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो मैं अवॉइड करूँगी वो करने के लिए, क्योंकि मैं खट्टा नहीं खा सकती। तो ये मैंने यहाँ रखा और मैं अब इसको टेस्ट करूँगी। मैंने टेस्ट भी नहीं किया है कि कैसा बना है। मैं टेस्ट करके मैं चेक करती हूँ कितना खट्टा है। फिर भी देखिए खट्टा हुआ है। क्यों खट्टा हुआ है? ज़रा लंबा रह जाएगा तो होगा, लेकिन खट्टा ऐसा भी खट्टा नहीं है, छाछ के हिसाब से सही है और लस्सी के हिसाब से सही है। कभी कभी तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो मैंने जो इतना निकाला है ना, इसमें से मैं कम करूँगी, मैं दूसरा लूँगी। देखा, वो पीस दिया, अंदर डाल दिया। फिर इसको उसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। अब देखा ना इसका कितना ग्रेन्यूल नज़र आ रहा है। मैं पूरा का पूरा ओरिजिनल कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ में कैमरा है, और ऐसा नहीं हो आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ इसमें एडिटिंग की है। पूरी कोशिश होगी, मेरी यही आवाज़ होगी, चाहे उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का भी बोल दिया, एक्सक्यूज़ मी। सो दोबारा मैं ज़रा सा इसके अंदर डालती हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर है। So here we go, and now we will whisk as much as you can till the foam comes up. Alright, मैं इसको अभी पॉज पे डाल रही हूँ। अब आप देखिए, मैंने ये मेरी तरफ से मैंने कर लिया है। आज तक जितनी भी दफ़ा भी मैंने बनाया, टच वुड, कभी भी योगर्ट मेरी अनसेट नहीं हुई है, हमेशा योगर्ट सेट हुई है। जब आप ओवन से निकालेंगे भी ना, मैं बताऊंगी उस वक्त भी, तो उस वक्त आपको ऐसा होगा हाँ ये तो ढीली है, तो नहीं बना है, नहीं सेट हो जाएगा, क्योंकि गर्म होती है ना उस वक्त। फिर हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने से वो फिर सेट हो जाती है। अब मेरे अगेन मेरे हाथ में कैमरा भी है और ये भी है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डालना शुरू करती हूँ, लास्ट में मैं आपको बताऊँगी एक इसके अंदर डाल के, ठीक है। अच्छा, मैंने इतने बड़े हैं और अभी फिर मुझे ऐसा होता है तो मैं थोड़ी सी विस्क और कर लेती हूँ। अब मैं लिफ्ट कर सकती हूँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे डाल रही हूँ उसके अंदर। थोड़ा सा बचा है, सो लेट्स गो विद द
Then I don't use these two. And let me do this one, the small one. फिर अगेन उसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे और थोड़ा सा बचाएंगे इसमें डाल देंगे। शेक 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 शेक। और ये हमारा इसके अंदर हो गया, ये हो गया ख़त्म। और हमने क्या किया, इसको वहाँ करेंगे, थोड़ा फैला देंगे, जगह रखेंगे बीच में। टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अब जो है, अब आपको ऐसा हो कि डाउट के पता नहीं कैसा हुआ, तो हाथ भी लगा सकते हैं। तो बेबी का मिल्क कैसा होता है वो हम इसी तरह से हो रहा है। अब सबका टेम्परेचर मैं आपको दिखाती हूँ कि कभी डिफरेंस भी आए तो क्या करने का। देखिए वन 13 पर रुका, अभी हमने डाला है इसको 15 पे आया। ये लास्ट बैच था ना, पहले हमने इसको शुरू किया, तो देखना डिफरेंस अब डाउन जाता जाएगा। अब मैं दूसरी रिकॉर्डिंग करूँ, एक सेकेंड। अब हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, प्री हीट जो है ना बटन, इसको करेंगे। हर ओवन अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। और आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ये आपका मतलब प्री हीट हो रहा है। प्री हीट मैं सिर्फ टाइमर के हिसाब से 1 मिनट रखूँगी और इसको स्टार्ट किया। जब 1 मिनट हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये 0 पे आ गया। अब 1 मिनट हो गई। अब हम इसको ऑफ कर देंगे, टाइमर को। टाइमर ऑफ हो गया और ओवन को भी ऑफ कर देंगे। अच्छा, एक मेन बात बताऊं, कभी ऐसा मतलब छोटे होते हैं ना, तो मैं डबल कर लेती हूँ, मैं दूसरा फिर नया नहीं निकालती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये छोटा है, क्योंकि हर टाइम जार अलग अलग होते हैं। दूसरा ये जार का था, मैं इसको बस ये है कि पूरा पैक होना चाहिए, इस तरह से पैक होना चाहिए। और इंशाल्लाह हवा नहीं चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए और ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से सब हो जाएगा। अब हम ओवन में लेके जाएंगे। आई डोंट नो विल बी एबल टू कैरी विथ, नो आई कांट कैरी विथ वन हैंड, सो पॉज पे। अच्छा, मैं ये आधी अंदर डाली हूँ खाली आपको दिखाने के लिए कि देखें, डालने से पहले दो कैरी हो गया दोबारा, मतलब इसको टाइट, अगर आपको ऐसा लगे तो आप हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब अल्लाह के हवाले। और ये लाइट बल्ब चल रहा है ना, लाइट बल्ब की हीट होती है। ठीक है, और अब हम इसको एक बजाय अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 बजेगा, यानी 8 घंटे होंगे। तो मैं 8 आवर्स का रखूँगी। और मैं तो लेट उठती हूँ, हस्बैंड जी आके लाइट ऑफ करेंगे और फिर वो निकाल के फ्रिज में रख देंगे। अगर फ्रिज में जगह होगी, लेकिन मैं जगह बना के रखूँगी और नोट रखूँगी इनके लिए। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया और कल रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब ये हमने इसको 8 घंटे के लिए रखा था, बैल बजी, और आप देख रहे हैं। अब मैं बाहर इसको निकाल रही हूँ और आपको इसको बताती हूँ अंदर क्या कंडीशन है। टाइमर ऑफ किया हमने, लाइट ऑफ की, और ये है हमारा योगा। इसमें ये देखिए एक्चुअली मैंने रात के टाइम पे लगाया था तो सुबह 9 बजे हो जाता है, लेकिन मैं उठती हूँ ज़रा देर से, तो मेरे हस्बैंड ने निकाल के फ्रिज में रखा। इसको रखना ही ज़रूरी है फ्रिज में, क्योंकि उस वक्त ये वार्म भी होता है। तो अब तक तो वो काफ़ी ठंडा भी हो गया और सेट भी होने पे आ रहा है। जब आप ओवन से निकालेंगे तो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन जमा है, लेकिन देखिए ये बड़े पॉट्स हैं और ये छोटे वाले। अब मैं इसके ऊपर लेट चढ़ा के और इसको अभी रखूँगी और अपने दोस्त के हवाले करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मिल्क भेजा था। अब क्यों भेजा था, किस लिए भेजा था मुझे नहीं मालूम है, हम लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं। बट बहरहाल शी वांटेड योगर्ट, सो आई थॉट आई कैन मेक एंड सेंड टू हर विद वीडियो। सो अब मैं वीडियो अपलोड करूँगी अपने पेज पे, फिर आप देख लीजिएगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ और फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी, एडिट नहीं करूँगी, सॉरी, आई अपोलोजाइज, वर्ड टू वर्ड जाएगा। इतनी लंबी नहीं है, लेकिन अगर लंबी होगी भी तो मैं इसको 2 में डिवाइड करूँगी। लेकिन दिस इज़ द वे आई डू माई योगर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी
एंड होपफुली यू और आप लोग सबको भी मतलब अच्छा लगेगा और करने के लिए। ये एक ऐसा लगेगा कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये है कि आप एक दो करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, इतना छोटा सा या इतना सा ये, और उसके लिए आप 8 घंटे उसको जलाएं तो फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर बाय फ्रॉम आउटसाइड। बट आप रियली आपको चाहिए योगर्ट, तो इस तरह से क्या है, आप अलग अलग पॉट में एवरीडे खा सकते हैं। अब 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला खाने कुकिंग के लिए भी, तो वो आपका पूरा का पूरा ख़राब नहीं हो रहा है अगर आप बड़े पॉट में करते हैं। सही है ना? चले फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ ऑल you like it, please subscribe and like my channel and share with your friends. Okay, Allah Hafiz, Rali Madad, goodbye.